क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में पैदा हुए तुलसीदास जी ने इतनी भव्य रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना कैसे की? कौन थे वो जिसने तुलसीदास की रामायण के बारे में इतनी सटीक जानकारी दी? और कौन थे वो जिसने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को वेद सटीक ज्ञान दिया? कौन ने मिला था उन्हें पृथ्वीराज चौहान को, जो वो मोहम्मद गौरी से जंग हार कर जंगलों में भटक रहे थे? ऐसे और भी बहुत से प्रश्न हैं। यदि आप इन सब का उत्तर जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखें। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 27 में लिखा है, जाते तस्यै द्रव्य मिथ्यै ध्रुवं जनस्य सचै तस्मै परिहार्ये मिथ्याय सचै। अर्थात जिसने भी धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी। लेकिन हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं सही 7 तो कहीं 8 चिरंजीवियों का होना है, जो इस जीवन मरण के चक्र को तोड़ आज भी जीवित है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये 7 चिरंजीवी, अभी वे कहाँ है और आखिर चिरंजीवी होने का क्या तात्पर्य है और वो कृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है शिव के एक अवतार का, जो है अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के स्वामी महाबली हनुमान। हनुमान जी प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे, लेकिन सवाल ये है कि श्री राम के देह त्याग के बाद, संसार में जाने के बाद हनुमान जी आज तक क्यों जीवित है? आखिर वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी चिरंजीवी क्यों है? इसका उत्तर रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि जब हनुमान श्री राम के संदेश लेकर लंका सीता माता के पास पहुंचे तो महीनों से दुख और कष्ट झेल रही सीता माता को पहली बार संतुष्टि की अनुभूति हुई और उसी प्रशंसा में उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि वो ब्रह्मांड की अंत तक जीवित रहेंगे और राम नाम का प्रचार करते रहेंगे। त्रेता युग के बाद द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि उन्होंने भीमसेन के साथ युद्ध किया था और महाभारत में युद्ध के समय वे अर्जुन के रथ पर भी सवार थे, जिसके कारण अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर पाया था। तो द्वापर युग के बाद कलयुग की बात करें तो महाभारत गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि उनके रामायण की पूरी कथा स्वयं हनुमान जी ने सुनाई थी और तभी जाकर उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसी महान रचनाओं की थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हनुमान जी जीवित है तो वह अभी कहाँ पर है और उन्हें किसकी प्रतीक्षा है? माना जाता है कि रामेश्वर धाम के निकट गंधर्व मादरपुर पर्वत पर हनुमान जी आज भी तपस्या में लीन है और वो विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जाता है कि जब कलयुग का सबसे भयानक युद्ध होगा, जिसमें अधर्म और कलिराज की शक्तियों का अंत किया जाएगा, तब हनुमान जी प्रकट होकर कल्कि की सहायता करेंगे और उस महासंग्राम में धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित करेंगे। चिरंजीव की लिस्ट में दूसरे नंबर पे नाम आता है उस चिरंजीवी का जो किसी वरदान के कारण नहीं, किसी एक श्राप के कारण आज भी जीवित है। वो आज भी जीवित है उस श्राप के कारण जो उन्होंने श्री कृष्ण ने दिया था। वह आज भी उस श्राप के चौध में दर दर भटक रहे हैं। वो है वो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा अत्यधिक शक्तिशाली था, जहाँ तक कि उसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी करना आता था। वो युद्ध में कौरवों के साथ थे और युद्ध हार जाने के पश्चाताप वो जब उन्होंने दुर्योधन को दर्द से तड़पते हुए देखा तो वो विचलित हो उठे और उन्होंने पांडवों की वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा की, जिसके बाद उन्होंने पांडवों के सोते हुए 5 बच्चों को मार डाला। लेकिन परंतु इतने में उन्हें संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तराद के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने को चाहा। इसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस बच्चे को बचा लिया और क्रोध में आकर अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। कहा कि तुम अपनी हार स्वीकार बर्दाश्त नहीं है, तुम्हें दुर्योधन का दर्द बर्दाश्त नहीं है
मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी दर्द के साथ ब्रह्मांड के अंत तक भटकते रहोगे और अपने दर्द का इलाज ढूंढते दर दर तक भटकते फिरोगे। तो अब सवाल ये है कि अश्वत्थामा जिंदा है और दर दर भटकते रहते हैं, तो क्या वे किसी को दिखाई देते हैं? इसे लेकर बहुत से लोगों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ का एक किला है, जहाँ पे भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि अश्वत्थामा हर सुबह यहाँ आकर शिव की पूजा करते हैं। पुजारी के आने से पहले यहाँ हर सुबह फूल चढ़ा मिलता है और इसी मंदिर के आसपास एक अजीब से 12 से 14 फीट लंबे इंसान को कई बार देखा गया है, जो लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। इसके साथ ही एमबी के आयुर्वेदिक डॉक्टर और गुजरात के एक रेलवे इंजीनियर ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है। और साथ में भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे लिखी गई किताब पृथ्वीराज रासों में भी अश्वत्थामा का जिक्र मिलता है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से जंग हारकर जंगलों में भटक रहे थे, तब अश्वत्थामा मिले। पृथ्वीराज चौहान एक आयुर्वेदिक आचार्य थे, इसीलिए उन्होंने अश्वत्थामा का इलाज करने की कोशिश की, पर उसका घाव भरा नहीं। इसके बाद अश्वत्थामा अपना परिचय देकर वहां से चली गए। माना जाता है कि अश्वत्थामा को वह विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि की प्रतीक्षा है। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को ये भी पता होगा कि श्री राम त्रेता युग में अश्वती के आखिरी अवतार थे, उन्होंने देह त्याग किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि त्रेता युग में विष्णु के एक और अवतार का जन्म हुआ था, जो आज तक जीवित हैं और सतयुग में किसी की प्रतीक्षा में बैठे हैं? ये अवतार भगवान परशुराम का ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पिता श्री जामन्य ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका क्षत्रिय कुल से थी। इसीलिए उनमें ब्राह्मणों की तपस्या और क्षत्रियों का पराक्रम दोनों का संगम दिखाई देता है। परशुराम का जीवन त्याग, साहस और प्रतिशोध से भरा हुआ था। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अपनी माता का अपमान और मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम का ध्यान त्याग और प्रतिशोध से बढ़ा। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार अपनी माता का अपमान और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए परशुराम ने इस धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन करने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए बार बार क्षत्रियों का संहार किया और अब अंततः 21 बार ये कार्य पूर्ण किया। ऐसा करते हुए वह ये भी भूल गए कि वे 21 बार ये कार्य कर चुके हैं। तब स्वयं महाबली हनुमान ने स्मरण कराया कि वे 21 बार ये कार्य संपन्न कर चुके हैं। ये सुनकर उनका क्रोध शांत हुआ और वे महेंद्र पर्वत पे गहरी तपस्या में चले गए। महाभारत काल में भी परशुराम का उल्लेख मिलता है। उन्होंने भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा को अस्त्र शस्त्र और वेदों की शिक्षा दी। इतना ही नहीं, वो द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धाओं के गुरु रहे। उनकी वीरता और ज्ञानता महाभारत के युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी भूमिका निभाई। महाभारत के बाद वो पुनः महेंद्र पर्वत लौट गए और तपस्या में लीन हो गए। माना जाता है कि आज भी वो वहीं तपस्या में रत हैं और उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे। माना जाता है कि जब कलयुग के अंत में धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध होगा, तब भगवान परशुराम और स्वयं प्रकट होकर कल्कि के युद्ध को गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे चिरंजीवी की ओर, जो है रावण के छोटे भाई विभीषण। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया था, परंतु विभीषण का अंत राज्य करने में नहीं लगा, क्योंकि उन्हें श्री राम के दर्शन की आदत हो गई थी। वह बार बार अयोध्या चले आते थे श्री प्रभु के दर्शन करने के लिए और उनके चरणों में बैठने के लिए। लेकिन समय ने करवट ली और वह घड़ी भी आ गई जब श्री राम को इस लोक से विदा होना पड़ा। तो यह सुनकर विभीषण व्याकुल हो गए और उन्होंने प्रभु से निवेदन किया कि वे के साथ चलना चाहते हैं। उस समय श्री राम ने समझाया और कहा कि विभीषण, अभी तुम्हें जाने का समय नहीं आया है, तुम्हें इस लोक में रुकना होगा, क्योंकि कलयुग के अंत तक भयानक युद्ध होगा जिसमें धर्म और अधर्म की एक बार फिर भिड़ंत होगी। उस समय तुम्हें मेरे ही एक अवतार की सहायता करनी होगी। श्री राम की इस वरदान और आदेश के बाद विभीषण आज भी जीवित है। वह लंका के अदृश्य संरक्षक माने जाते हैं और विश्वास किया जाता है कि वह अब भी अपने लोक में रहकर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। विभीषण आज भी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं
जब विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि प्रकट होंगे और उन्हें अधर्म के विनाश में अपना योगदान देना होगा। लिस्ट में नंबर 5 में भी आते हैं तो वह राजा जो महान विष्णु भक्त प्रहलाद के पोते हैं, वो स्वयं विष्णु के अत्यंत बड़े भक्त थे। वो है राजा बलि। राजा बलि बहुत बलवान शासक थे। वो तीनों लोगों को जीत चुके थे। राजा बलि बलवान होने के साथ साथ दयालु और न्यायप्रिय भी शासक थे, परंतु देवता उनकी शक्ति और बढ़ते प्रभाव से जल्दी चिंतित हो गए। पर भगवान ने स्वयं विष्णु ने उनकी भक्ति और उदारता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह वामन यानी छोटे से ब्राह्मण के बालक के रूप में राजा बलि के सामने प्रकट हुए और उनसे उपहार में 3 पग यानी कि 3 पैरों के भूमि मांग ली। अपनी असीम उदारता दिखाते हुए राजा बलि ने तुरंत रावण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्होंने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग से उन्होंने पृथ्वी को पूरी नाप लिया, दूसरे पग से संपूर्ण आकाश को नाप लिया और जब तीसरा पग रखने की जगह शेष नहीं बची तो राजा बलि ने निसंकोच होकर अपना सिर आगे कर दिया। प्रभु, तीसरा कदम मेरे शीश पे रख लीजिए। विष्णु ने प्रसन्न होकर अपना पग बलि के सिर पे रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, परंतु उनकी भक्ति और समर्पण से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि पृथ्वी पर वर्ष में एक बार आने की अनुमति होगी। इसी कारण आज भी हर साल पूनम के पर्व पर लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और राजा बलि का स्वागत करते हैं। माना जाता है कि उस दिन राजा बलि स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अब लिस्ट में आते अगले नंबर पे वह महापुरुष जिन्होंने वेदों और 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। यह 4 भाग हैं: ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। यही नहीं, इन्होंने ही महाकाव्य और महाकाव्य भारत की भी रचना की है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेद व्यास की। वेद व्यास प्राचीन भारत के सबसे महान कवि और लेखक माने जाते हैं। माना जाता है कि वेदों और पुराणों के ज्ञान को सुरक्षित अक्षुण्ण बनाने के लिए वेद व्यास जी ब्रह्मांड के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के बाद छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में स्थिर दंडक वन की गुफा में अदृश्य रूप में रहने लगे। कहा जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने महाभारत की संपूर्ण कथा लिखी और उसे संसार के लिए अमर कर दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों और आज तक 4 ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या ग्रंथ मौजूद है। ये सभी कलयुग में लिखे गए हैं। इन व्याख्याओं को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के प्रस्तुत किया था। माधवाचार्य के जीवनी में ये भी वर्णन मिलता है कि वे तीनों स्वयं बद्रिकी आश्रम से थोड़ी दूर पर स्थिर है। वेद व्यास जी की गुफा तक गए थे और वहीं उन्होंने वेद व्यास जी से सीधे वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी आज भी जीवित है। वे अपने तप में लीन होकर, अदृश्य होकर, लोकित होकर कार्य कर रहे हैं। माना जाता है कि उनका उद्देश्य कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहकर भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को वेदों और शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान कराकर प्रदान करना है। लिस्ट में 7वें और आखिरी नंबर पे आते हैं वह गुरु जो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और वैदिक मंत्रों के साथ ही साथ कई अन्य विद्याओं में भी निपुण थे। अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु कृपाचार्य की। महाभारत के युद्ध के समय वह बड़ी दुविधा में थे कि उन्हें सत्य का साथ देना चाहिए या अपने कर्तव्यों का। अंततः उन्होंने अपने कर्तव्यों का यानी कि कौरवों का साथ देने का निर्णय लिया। माना जाता है कि वो कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे, लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इसी निष्पक्ष भावना की वजह से धर्म प्रजा को देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इतिहासकारों का मानना है कि गुरु कृपाचार्य का चरित्र इस बात का प्रतीक है कि कर्तव्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखना कितना कठिन होता है। उन्होंने भले ही कौरवों का साथ दिया हो, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति सम्मान हमेशा जीवित रहा। यही कारण है कि वह आज भी भारतीय इतिहास में और धर्मशास्त्रों में एक अनोखी जगह रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार आज भी गुरु कृपाचार्य हिमालय की किसी गुप्त पर्वत श्रृंखला, यूं कहें कि कैलाश के पर्वत के निकट अपनी तपस्या में लीन है। ये माना जाता है कि जब धर्म की रक्षा के लिए उनकी आवश्यकता हो
होगी वह पुनः प्रकट होंगी। कलयुग के अंत में होने वाले भीषण युद्ध में उनकी उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, ये है महान 7 चिरंजीवी, वो 7 महापुरुष जिन्होंने आज भी इंतजार है कलयुग के अंत का, जब भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की प्रकट होंगे। उसी क्षण ये 7 अमर महापुरुष प्रकट होकर अधर्म के विनाश और धर्म की विजय में योगदान देंगे। हालांकि ये भी उल्लेख मिलता है कि कुछ परंपराओं में राजा बलि को नहीं बल्कि आशु मार्कंडेय को सातवां चिरंजीवी माना गया है। मार्कंडेय या अमृता इसलिए प्राप्त हुई थी कि बाल्यावस्था में उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज को पराजित कर दिया था और शिव जी की कृपा से अमृत प्राप्त किया था। इसी कारण कई मतों में चिरंजीवियों की सूची में मार्कंडेय आर्कशिव का नाम शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी 7 चिरंजीवियों की अद्भुत कथा। वह महापुरुष जो आज भी जीवित है, कलयुग के अंत तक भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कथाएं न सिर्फ आस्था को गहराई देती है बल्कि ये भी बताती है कि धर्म अधर्म का संघर्ष अनंत काल से चलता आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश जी भी एक भयावह अवतार लेंगे? जी हाँ, ये कथा उतनी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली है जितनी 7 चिरंजीवियों की है।